स्टूडेंट्स, आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं बेसिकली ऐसे राइटिंग्स को लेकर के, राइट। और वैसे जब बात ऐसे की हो तो सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा जो ऐसे शब्द है उसकी ओरिजिन क्या है। ऐसे, राइट। और ऐसे होता क्या है, राइट। तो आपको ये जानना होगा जो ऐसे शब्द है ये फ्रेंच भाषा के ईसाई शब्द से लिया गया है। किस भाषा से? हाँ, मीन्स द टर्म ऐसे is taken from the word Isai of French language. Clear? Yeah. The term ऐसे is taken from the word Isai of French language, right? Means फ्रेंच भाषा के ईसाई शब्द से लिया गया है ऐसे, राइट। और इनफैक्ट ऐसे होता क्या है, जब हम इसमें क्वेश्चंस मार्क लगा दें व्हाट इज ऐसे, ऐसे क्या है, तो ऐसे एक आदमी किसी भी मानव के जीवन की एक कोई घटना होती है जो चलते फिरते उसके जीवन में कहीं पर वो एक्सपीरियंस कर लेता है, राइट। मीन्स एक ऐसी घटना होती है जो कभी भी उसके जीवन में कहीं पर भी घटित होती है जिसका असर उसके मस्तिष्क पर पड़ता है और फिर वो विचार करता है कि क्यों ना इस घटना को हम लिख लें। अब वो दो तरह के आदमी कभी भी जीवन में दो तरह के एक्सपीरियंस करता है। एक एक्सपीरियंस वो करता है कि या तो उनको यादगार पल बन जाते हैं उसके लिए। कैसे यादगार पल बन जाते हैं? जस्ट सपोज आप कोई जर्नी कर रहे हैं और जर्नी में कोई ऐसा कोई खूबसूरत पल, कोई खूबसूरत घटना घटी जिसको आप जो है अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते हो, अपनी डायरी मेंटेन करते हो कि व्हेन आई वाज गोइंग देयर एंड आई पास्ट लाइक दैट, एनी जो भी इवेंट्स है, कोई घटना है, उस घटना को आप नरेट करते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो, या तो स्टोरी बताते हो उनको कि यार जा रहा था तो वहाँ मेरे साथ ये हो गया। जैसे कि आपको याद होगा शायद एक एजी गार्डनर्स एक राइटर्स थे, ऐसे राइटर्स, उन्होंने एक फेलो ट्रैवलर्स लिखा। तो फेलो ट्रैवलर्स में उनके साथ फेलो ट्रैवलर्स कौन हुआ करता था? एक मक्खी थी, राइट। डू यू नो? एक मक्खी थी जो उनके साथ ट्रेवल कर रही थी और वो बार बार उनकी नाक पर बैठ करके कहीं डिस्टर्ब कर रही थी। तो पहले तो उनको झल्लाहट हुई, फिर बाद में उसके साथ वो एंजॉय करने लगे। तो देखिए होता क्या है कि हम कब कौन सी घटना से इरिटेट हो जाते हैं, कब कौन सी घटना को एंजॉय करने लगते हैं। तो अगर हम वो घटना हमारे लिए कभी इरिटेटिंग भी रही होगी तो उस घटना को भी हम ऐसे के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम उस घटना को हमने एंजॉय किया है तो भी हम एंजॉय करने के फॉर्म में एक ऐसे के फॉर्म में लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ऐसे मेरे ख्याल से आपको ये तो समझ में आया होगा कि ऐसे होता क्या है। अब अगर हम बात करें कि ये जो हमने टाइटल दिया है ऐसे का, सिविलाइजेशन एंड हिस्ट्री या हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन, राइट। तो बेसिकली ये एक ऐसे राइटर्स हैं, C.E.M. जॉर्ज, क्या है? C.E.M. जॉर्ज, उनके द्वारा ये जो है लिखा गया था। C.E.M. जॉर्ज के द्वारा
ये लिखित ऐसे है। इनफैक्ट इसका हमें टाइटल ये नहीं मालूम है कि CEM जॉर्ज ने टाइटल क्या दिया था, सिविलाइजेशन एंड हिस्ट्री दिया था या हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन दिया था। खैर टाइटल जो भी हो, CEM जॉर्ज ने जो भी लिखा हो, हम खुद अपने आप में एक अपना ऐसे लिख सकते हैं इस टाइटल पर, राइट? BA फर्स्ट ईयर में क्या? BA फर्स्ट ईयर में, हाँ शायद BA फर्स्ट ईयर में है और शायद इंटरमीडिएट में भी है, इंग्लिश में लिटरेचर में लेसन इसका। तो बेसिकली अब जब बात आती है ऐसे की, तो ऐसे राइटर्स के रूप में हमने आपको कल बताया था शायद कि ऐसे राइटर्स के रूप में फेमस रहे हैं आपके फ्रांसिस बेकन, राइट? ही वॉज द ग्रेट एसियस्ट, राइट? फ्रांसिस बेकन, या आप फ्रांसिस बेकन को ये भी लिख सकते हो, फ्रांसिस बेकन is known as great essayist या और ऐसे राइटर as well father of English language too. Francis Bacon is known as great essayist or essay writer as well father of English language too. Means फ्रांसिस बेकन को महान ऐसे लेखक के रूप में जाना जाता है, राइट? निबंध लेखक के रूप में जाना जाता है, और एज वेल साथ ही साथ इन्हें अंग्रेजी भाषा का जनक भी कहा जाता है। इज दैट क्लियर? इन्हें साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा का जनक भी कहा जाता है। तो आई थिंक ये 2 पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे कि व्हाट इज ऐसे, ऐसे क्या है, किस भाषा से लिया गया है, और ऐसे इनफैक्ट एक मानव के जीवन की, संपूर्ण जीवन की कहीं कोई एक घटना होती है। इज दैट क्लियर? तो किसी एक घटना पर आधारित होता है, मीन्स ऐसे इज बेस्ड ऑन सिंगल इवेंट्स। सिंगल इवेंट्स का मतलब सिंगल इवेंट ऑफ लाइफ, मतलब मानव के जीवन की किसी एक घटना पर आधारित होता है। इज दैट क्लियर? तो मेरे ख्याल से ऐसे यहां तक तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब अगर हमें ये जस्ट सपोज इस टॉपिक पर ऐसे लिखा गया है CEM जॉर्ज के द्वारा, इज दैट क्लियर? अब इसी टॉपिक पर मैं जो है ऐसे लिखने जा रहा हूं, नोट रब करते क्या? यस सर। तो इसी का तो सबसे पहले ये मान लीजिए कि हम इसमें से ये ब्रीफ कर लें, ये समझ लें कि इनफैक्ट अगर हम इसके एक एक टॉपिक पर बात करें, सबसे पहले अगर हम इसमें से क्या सिविलाइजेशंस को ले लें, सिविलाइजेशन का सीधा सा मीनिंग है, अगर हम हिंदी मीनिंग की बात करें तो क्या है ये? सभ्यता, राइट? क्या है? सभ्यता। अब सभ्यता की परिभाषा क्या है? इनफैक्ट किसे हम सभ्य मानते हैं, राइट? तो अगर हम सभ्यता की परिभाषा पर जाएं तो सभ्यता की परिभाषा क्या हो सकती है? तो सभ्यता की परिभाषा हो सकती है कि हम एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के प्रति, एक बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, समूची जो क्रिएशंस है, इस क्रिएशंस के विकास में हम हेल्प करें, राइट? चाहे वो जो है बोटेनिकल है, इन्वायरमेंटल है, मीन्स इस क्रिएशन में अगर हम कहीं हेल्पफुल हैं तो ये हमारी क्या दिखाती है? सभ्यता को दिखाती है।
एक मानव के प्रति, मानव के ही प्रति क्यों, इवन देन अगर पशु पक्षियों के प्रति भी अगर हमारा कोई स्नेह है, उनके नूरिशमेंट में मेरा कोई जो है कंट्रीब्यूशन है, देन इट इज द साइन ऑफ और सिविलाइजेशन। मीन्स किसके नूरिशमेंट की बात करें अगर हम, मीन्स नॉट ओनली फॉर द मैन, नॉट ओनली फॉर द मैन लाइफ, इवन इफ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ द नूरिशमेंट ऑफ विल्ड लाइफ, अगर हम वन्य जीवन या जंगली जीवन के नूरिशमेंट की बात करते हैं, उसके एवोल्यूशन की बात करते हैं, उसके सुधार की बात करते हैं, तो इसका मतलब हम क्या है, हम सभ्य हैं। अगर हम डिस्ट्रक्शंस की बात करते हैं मीन्स, तो ये क्या है, असभ्यता का प्रतीक। तो सभ्यता और असभ्यता में अंतर समझ में आ जाना चाहिए, तब तो हम सभ्यता की बात कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये मेरे ख्याल से अगर आप वीडियो देखेंगे तो कीवर्ड्स भी इसमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमको क्या बात करनी है, एक तो नरिशमेंट की बात करनी है, फ्लोरेस की बात करनी है कि कैसे हमारी सभ्यता आगे फ्लोरेस हो, अर्थात फले फूले। इज दैट क्लियर? तो वैसे भी जहां तक जब हम भारत की बात करते हैं, जब सभ्यता की बात होती है तो भारत की बात करते हैं, तो भारत तो वैसे भी बड़ा अपने आप में सभ्य कंट्री रही है। और हम ऐसा मानते हैं कि आज से करीब 5-6 दशक पहले भी मनोज कुमार साहब एक फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा गीत गाया था। गीत क्या गाया था, बेसिकली उन पर फिल्माया गया था ये गीत। फिल्म का नाम था पूरब और पश्चिम, जिसमें उन्होंने शायद आप लोगों ने वो गीत सुना हो, अक्सर 15 अगस्त और 26 जनवरी को सुनने में भी मिल जाता है। और वो गीत था, जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, तब दुनिया को गिनती आई। अर्थात जीरो का आविष्कार की अगर हम बात करें तो जीरो का आविष्कार करने, जिसने जीरो का आविष्कार किया, जिसने गिनती दुनिया को सिखाई हो, तो ऐसे हम विश्व गुरु भी रहे। इज दैट क्लियर? तो जीरो की खोज किसने की, भारत ने की। और इस गाने को, इसको उन्होंने गाने के फॉर्म में फिल्म पूरब और पश्चिम में कहा कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने, तब दुनिया को गिनती आई। देता ना दशमलव भारत, तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी लगाना, दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल, राइट? तो जब हम सभ्यता की बात करते हैं तो सभ्यता में तो वैसे भी हम विश्व गुरु हैं। तो एक तरफ हम देखते हैं सभ्यता, और दूसरी तरफ जब हमारी नजर जाती है हिस्ट्री पर, तो हमने देखा है क्या, सबसे बड़ा अंतर देखा है हमारे देश का, क्या पूरे विश्व का इतिहास उन लोगों से भरा पड़ा है जिन लोगों ने इस समूची मानव जाति में सिर्फ मार काट की है, बड़े बड़े जो है युद्ध जीते हैं। जाहिर सी बात है, अगर कोई वार होता है तो वार में क्या होता है, लाइफ नष्ट होती है, और मतलब कई जाने, लाखों जाने चली जाती हैं, कितने परिवार बिखर जाते हैं। और वो मीन्स ह्यूमन लाइफ ही नहीं, नॉट ओनली मैन लाइफ, इवन देन जो युद्ध क्षेत्र होता है वो प्रकृति को भी उस युद्ध क्षेत्र में को क्या कर देता है, तबाह कर देता है। तो हम इतिहास को अगर जब हम पढ़ते हैं तो उनका नाम बड़े गर्व से लेते हैं जिन्होंने इस प्रकृति, ना कि मैन लाइफ, इवन देन ना कि मानवता, इवन देन प्रकृति को भी तहस नहस कर दिया, राइट? प्रकृति मीन्स नेचर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। ऐसे लोगों का नाम इतिहास में बड़े गर्व से लिखा जाता है। और उन लोगों के नाम जिन्होंने इस सभ्यता का विकास किया, जिन्होंने इस सभ्यता को आगे बढ़ाने में मदद की, उनके नाम इतिहास में बड़े एक्सेप्शनल केस में बड़े मुश्किल से ढूंढने को मिलते हैं, ढूंढने पर मिलते हैं या देखने पर मिलते हैं। इज दैट क्लियर? तो आपने देखिए कितना बड़ा अंतर है हमारी सोच का। अगर मान लीजिए हम भारत में ही बात करें, हम कहते हैं ग्रेट अशोका, हैं? ग्रेट अशोका, भैया अशोका ग्रेट था, मीन्स हम उसको ब्रेव कह सकते हैं, ग्रेट कैसे कहें ये मेरी समझ में नहीं आता है। या चाहे वो शक्तिशाली था, शक्तिशाली थे, मीन्स ग्रेट ब्रेवियर वैरियर कह सकते हैं,
ग्रेट वॉरियर कह सकते हैं, एक महान योद्धा थे, राइट। अब उस योद्धा ने क्या किया, कलिंगा के वार में लाखों की जानें ले ली, लेकिन उनका नाम हम इतिहास में बड़े शान से लेते हैं, राइट। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर हम इतिहास पर नजर डालेंगे तो उन लोगों से पूरा भरा पड़ा है जिन्होंने इस दुनिया में तबाही के एक यंत्र के रूप में काम किया है, तबाही की एक मशीनरी के रूप में काम किया है, मीन्स जिन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है इस समूची जो है सभ्यता को भी और समूची जो है नेचर को भी, मीन्स उनका नाम हम बड़े गर्व से लेते हैं। तो बेसिकली हमको इन दोनों हिस्ट्री और सिविलाइजेशन दोनों के बीच का मूलभूत अंतर समझना है। इस मूलभूत अंतर को समझते हुए हमें इस ऐसे को कंप्लीट करना है। इज दैट क्लियर? तो ऐसे पर बेसिकली हम इन दोनों इस टॉपिक पर बस इतना ही कहना चाहूँगा। इस पर आप लोग लिखने का प्रयास कीजिएगा, और लिखा अगर नहीं लिख पाएंगे तो फिर मैं लिख दूंगा, लिखवाऊंगा भी, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। दैट्स इट।